चलो चटाइया ले लो, चटाइया तो ना ले लो के बैठो बाबू 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 लो चला बैठ जाओ ए बाबू बैठ जाओ। अरे सत्संग सुन लो पहले। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बाबू आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ। जय गुरुदेव साहब जय। चलो चलो जल्दी करो। आज सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। जब सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं बहुसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सत्य मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों इस युक्ति का नाम है सत्संग। सप्तमा ईश्वर संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सूरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से कोई नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है, और न ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा ये मेरी संगत आगे बहुत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती, इस तरह एक दिन मेरी संगत बढ़ेगी, तब बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बच्चों को, इशारों को, बातों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये सब काम आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि कुदरत का इशारा किस तरह का।
संत महापुरुषों का सीधा संबंध कुदरत से होता है। वो बगैर संतों की सलाह के कुदरत कुछ नहीं करती। जो इशारा करेंगे वही कुदरत यहाँ काम करेगी। पहले तो समझाने बुझाने का काम किया जाता, किसी तरह से जीव मान जाए, अच्छे सच्चे धर्म के काम पर आ जाए, नेक भले काम करने लगे, अच्छे मानवीय खान पान में आ जाए, अच्छी संग सोबत में रहें और अच्छे कर्म करें तो उनका बचाव हो जाएगा। जब इस बात को जीव नहीं मानता है तब उनको लालच दिया जाता भी, अगर आप मानोगे तो तुम्हारा राजपाट परिवार बाल बच्चे सब सुरक्षित बने रहेंगे, आपको तरह तरह का लाभ मान सम्मान अधिकार मिल जाएगा। जब इससे भी जीव नहीं मानते हैं तो प्रमाण देखते हैं, देखो वो हिरण्यकश्यप नहीं माना तो वो जीवन से हाथ धो बैठा। विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं माना, वो भी जानी मतलब जिंदगी से हाथ धो बैठा। और महाराजा कंस तो वो भी नेक भली अच्छी सलाह को नहीं माना तो उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये सब परिणाम आपके सामने आ चुका है। अब तो वो दंड परिणाम यानी प्रारंभ होने वाला है। जब संत महापुरुषों के वचनों को नहीं मानोगे तो वो तो काल शक्ति है नहीं, तो दयाल है। वो मारने काटने सजा देने का काम नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी तरह जीव नहीं मानेगा तो अपना चार्ज इस कुदरत को सौंप दे। तो ये कुदरत ऐसा करेगी नंगा नाच, जिसमें अपने आप को बचाना आपको मुश्किल हो जाएगा। अपना परिवार बाल बच्चों को बचाना, अपना सामान बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये दंड प्रक्रिया चली, इसमें भी आपको एक मौका दे दिया, क्योंकि वो दयालु है। वो दया से अपने जीवों को बचाना चाहते हैं, लेकिन आप बचना ही नहीं चाहते हो। बचने का कोई काम कोई सलाह अच्छी आप मानते ही नहीं हो तो उनको मजबूर हो जाना पड़ता है। यद्यपि उनको पूरा अधिकार सृष्टि में है, लेकिन काल के विधान को कभी नष्ट नहीं किया जाता। काल के देश में आकर काल के भी यहाँ विधान को कभी फेल नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवों को बचाने के लिए तरह तरह की व्यवस्था और भूमिका बनाते रहते हैं और किसी तरह से अपने जीवों को निकाल लेते हैं और बचा देते हैं। जब आप किसी तरह से कोई वचन मानते ही नहीं हो, न सैन न बैन, यानी इशारा भी नहीं और वचन भी नहीं, जब कुछ भी नहीं मानोगे तो अंततोगत्वा वो दंड विधान जो लागू हो जाएगा उसमें किसी को माफी नहीं मिलेगी। काल माफी नहीं देता, दयाल तो माफ करता है, माफ करने आए और माफ करते ही रहेंगे। लेकिन जीव जब किसी तरह से मानने को तैयार नहीं होता, मजबूर कर देता है, मजबूर लाचार होकर के उनको ये व्यवस्था काल के हाथ में सौंपनी पड़ती समझाने बुझाने की। और काल की बात बहुत जल्दी समझ में आपके आ जाए, क्योंकि वो मार काट हिस्सा कतलेआम के सिवा कोई काम करता नहीं। इतिहास बता रहा है, जब हिरण्यकश्यप ने सतयुग था, अच्छा युग था, और अपने भक्त प्रहलाद बेटे की बात नहीं माना, बल्कि उल्टे उनको सजा देने मार डालने का प्रयास करता रहा, तो फिर उनको यानी काल के हाथ वो व्यवस्था सौंप करके उसका सर्वनाश हो गया। ये विधान है, ये व्यवस्था है, ये इतिहास है जो आपके वर्तमान को बनाने का पूरा प्रयास करता। लेकिन जब इतिहास को नहीं मानोगे, अपने वर्तमान को नहीं बनाओगे, तो भविष्य आपका खराब हो जाएगा। फिर भविष्य में आपको बचाने वाला कोई नहीं दिखाएगा। यही त्रेता की व्यवस्था, अच्छा युग था, अच्छी उम्र थी, अच्छे खान पान करने वाले लोग थे, अच्छी संग सोबत में रहने वाले, अच्छे कर्म करने वाले। लेकिन जब अच्छी नेक भली बात को भूल गए, धर्म कर्म मानवता इंसानियत प्रेम प्यार